तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानेंगे। और हाँ, आज के BNN न्यूज के अंदर इनविंसिबल सीजन 2 का पार्ट 2, स्क्विड गेम का सीजन 2 और बेन 10 की नई सीरीज जैसी कई सारी कमाल की न्यूज है। तो कोई भी खबर मिस ना करने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार आ गए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे चैनल के ऊपर जैसी कोई भी नई वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखें, ताकि हमें भी ये पता लग सके कि आप सभी को BNN न्यूज वाली वीडियोस पसंद आती हैं। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में, जहां पर मार्वल की तरफ से सबसे पहली खबर आ रही है मैडम वेब को लेकर। तो मैडम वेब मूवी की ऑफिशियल रन टाइम को रिवील कर दिया गया है, जो कि है 1 घंटा 56 मिनट का। हालांकि इस रन टाइम के रूमर्स तो पहले ही आ गए थे, लेकिन अब क्योंकि इस बात को कंफर्म कर दिया गया है, इसीलिए इसके साथ ही अब ये मैडम वेब मूवी सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की सबसे लंबी मूवी बन चुकी है, क्योंकि इससे पहले सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की कोई भी मूवी इतनी लंबी नहीं थी। इसके साथ ही इस मूवी के कई सारे कैरेक्टर पोस्टर्स को भी रिवील कर दिया गया है। मैं एक एक करके सारे पोस्टर्स आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इन सबको रोक कर देख सकते हैं। हालांकि अगर पोस्टर से हटकर बात करें इस मूवी की अर्निंग्स की, तो मूवी को लेकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मूवी अपने पहले वीकेंड के अंदर 25 से 35 बिलियन डॉलर ही कमा सकती है, और ये कलेक्शन बहुत ही ज्यादा कम है। एंड इसीलिए अगर ये स्पेक्टेकुलेशन सही होती है और सच में ये मूवी इतनी ही कमाई कर पाती है, तो उस हिसाब से ये सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की सबसे कम कमाई करने वाली मूवी बन जाएगी, क्योंकि इतनी कम ओपनिंग मोरबियस मूवी ने भी नहीं ली थी। तो चलिए मैडम वेब के बाद अब बात करते हैं डेडपुल 3 के बारे में, जिसको लेकर कई सारी न्यूज है। सबसे पहली न्यूज तो ये कि इस मूवी की फिल्मिंग एंड हो चुकी है, यानी कि मूवी की शूटिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और अब इसके ऊपर सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन का काम रह गया है, जिनमें सीन्स को आगे पीछे एडजस्ट किया जाएगा और उन पार्ट्स को एडिट किया जाएगा। हालांकि मूवी की शूटिंग एंड होने पर रियान रेनॉल्ड्स ने एक फोटो शेयर करी है, जो कि बिहाइंड द स्क्रीन की फोटो है, और आप अभी इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही ह्यूग जैकमैन, जो कि वुल्वरीन का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर ये फोटो शेयर करी है एंड उन्होंने फैन से ये बोला है कि अब फाइनली वो शेव कर सकते हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो वुल्वरीन के रोल के लिए उन्हें अपनी दाढ़ी को काफी बढ़ाना पड़ गया था। इसके साथ ही ह्यूग जैकमैन को लेकर ये बात भी कंफर्म की गई है कि इस मूवी के अंदर वुल्वरीन को प्ले करने के लिए उन्होंने स्टेरॉइड्स का यूज नहीं किया है एंड उनकी जो भी फिजिक दिखाई दे रही है वो उन्होंने पूरी तरह से नेचुरली गेन की है। इसके साथ ही शूटिंग के एंड होते ही डायरेक्टर ने भी एक फोटो शेयर करी है, जिस फोटो के अंदर आप सभी डायरेक्टर शॉन लीवाई, रियान रेनॉल्ड्स और ह्यूग जैकमैन को एक साथ देख सकते हैं। और इसके अलावा इस मूवी का एक नया प्रमोशन आर्ट भी सामने आया है, जिसे आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो चलिए अब डेडपुल के आगे बात करते हैं डेयरडेविल के बारे में। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज से इस बात को अब कंफर्म कर दिया गया है कि इस सीरीज के अंदर मार्वल कॉमिक्स का व्हाइट टाइगर भी दिखेगा, और सिर्फ व्हाइट टाइगर ही नहीं बल्कि इसके साथ ही इस सीरीज के अंदर विल्सन बैटल का बुलसाई भी वापसी करने वाला है। और तो और रूमर्स इस बात के भी हैं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के अंदर मार्वल कॉमिक्स की कारेन पेज भी दिख सकती है, और इस कैरेक्टर को एक्ट्रेस डेबोरा एन प्ले कर सकती हैं। अगली न्यूज है थंडरबोल्ट्स मूवी को लेकर। सो MCU का विंटर सोल्जर यानी कि एक्टर सेबेस्टियन स्टैन थंडरबोल्ट्स मूवी का एक मेजर पार्ट होने वाले हैं, एंड उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी आने वाली थंडरबोल्ट्स मूवी की शूटिंग अगले महीने से स्टार्ट हो सकती है, यानी कि फरवरी एंड से या फिर मार्च की स्टार्टिंग से। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि थंडरबोल्ट्स के अंदर सेंट्री भी दिखने वाला है, तो इसीलिए अब थोड़ी सी बातें सेंट्री को लेकर भी हो जाए। अब आप सबको पता ही होगा कि स्टीवन यूआन के इस रोल को छोड़ते ही मार्वल स्टूडियोज एक नए एक्टर की तलाश में निकल गया था। सो अब इसी को लेकर ये रूमर सामने आ रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज ने एक्टर ऑस्टिन अब्राम्स को इस रोल को ऑफर किया था एंड उनसे कहा था कि वो इस मूवी के अंदर सेंट्री को प्ले करें, लेकिन इस एक्टर ने सामने से ही, यानी कि ऑस्टिन अब्राम्स ने सामने से ही सेंट्री के रोल को प्ले करने से मना कर दिया। एंड फिर इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब मार्वल स्टूडियोज लेविस पुलमैन को अप्रोच कर रही है। सो इसीलिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर एक्टर लेविस पुलमैन सेंट्री को प्ले कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो MCU के स्पाइडरमैन 4 से ये अपडेट सामने आया है कि MCU के स्पाइडरमैन 4 मूवी के अंदर मार्वल एक ऐसे विलन को दिखाने वाला है जो कि आज से पहले कभी भी लाइव एक्शन में नहीं दिखा था, जिसका मतलब स्पाइडरमैन 4 मूवी के अंदर ना तो ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस और वल्चर जैसा कोई पुराना विलन दिखेगा और ना ही वेनम दिखेगा, जिसको लेकर काफी लोग ये बोल रहे थे कि वो स्पाइडरमैन में विलन होने वाला है। सो इसीलिए अब देखना ये है कि आखिरकार MCU स्पाइडरमैन 4 का विलन कौन होता है। हालांकि इंसोम्निया कंपनी, जो कि सुपर हीरो कैरेक्टर्स के ऊपर गेम्स बनाती है, उसी कंपनी ने स्पाइडरमैन के ऊपर भी गेम्स बना रखी है। तो उसी स्पाइडरमैन गेम के अंदर जो एक्टर स्पाइडरमैन के विलन मिस्टर नेगेटिव को अपनी आवाज देता है, उस एक्टर का नाम है एक्टर स्टीफन ओ यंग। एंड इसी को लेकर ये न्यूज सामने आई है कि ये एक्टर यानी कि स्टीफन ओ यंग अपने मिस्टर नेगेटिव के रोल को लाइव एक्शन में दिखाना चाहता है। हालांकि जैसे ये खबर सामने आई, वैसे ही बहुत से मार्वल फैंस ये सोचने लगे कि MCU के स्पाइडरमैन 4 का विलन और कोई नहीं बल्कि मिस्टर नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये भी स्पाइडरमैन का एक ऐसा विलन है जो कि आज तक कभी भी लाइव एक्शन में नहीं दिखा। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं आयरन हार्ट सीरीज के बारे में। तो इस सीरीज से ये खबर सामने आई है कि इस सीरीज की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, और इस बात का कंफर्मेशन खुद आयरन हार्ट की एक्ट्रेस ने दिया है। इसके साथ ही एक खबर ये भी है कि एक्टर रियान गोसलिंग मार्वल स्टूडियो से बातचीत कर रहे हैं, और
मार्वल स्टूडियोज चाहता है कि वो एमसीयू के अंदर रियान गोसलिंग को एज नोवा दिखाएं। वैसे आप मुझे बताइए कि रियान गोसलिंग नोवा के रोल में कैसे लगेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें व्हाट इफ के सीजन 3 की, तो इसके कई सारे लुक सामने आए हैं। मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप जल्दी से देख लीजिए। इसके साथ ही मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ये रूमर भी सामने आ रहा है कि वो लोग आयरन फिस्ट को लेकर एक सीरीज प्लान कर रहे हैं, लेकिन सीरीज में स्पेशल ये होगा कि उसमें आयरन फिस्ट मेल नहीं बल्कि फीमेल होगी। इसके आगे बात करें फैंटास्टिक फोर के बारे में, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस मूवी की शूटिंग डिले कर दी गई है, और अब इसके आगे अब ये खबर भी सामने आ गई है कि इसकी स्क्रिप्टिंग में भी कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, और इसीलिए अब इसकी नई स्क्रिप्ट को आने में 1 से 2 महीने लग जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एवेंजर्स 5 यानी कि कैंग डायनेस्टी के बारे में। तो इस मूवी का इनिशियल प्लान सामने आया है, जिसके अंदर हमें इसकी स्टोरी पता लग रही है। तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी के अंदर प्लान ये था कि इसकी पूरी स्टोरी एमसीयू वर्ल्ड के अंदर टेक प्लेस करती, जहां पर मार्वल मल्टीवर्स के अलग अलग कैंग वेरिएंट्स एमसीयू यूनिवर्स के अंदर आ जाते और वहां पर केओस मचाते, जिसके बाद अपने एमसीयू के सारे सुपर हीरोज एक साथ इकट्ठा होते और वो इन सभी कैंग वेरिएंट्स का सामना करते। और हाँ, इन सभी सुपर हीरोज में थॉर नहीं होता, लेकिन थॉर के अलावा बाकी सब होते। और फिर ये मूवी भी इसी तरह से एंड हो जाती, एंड इस मूवी के अंदर मल्टीवर्स का कोई भी एंगल नहीं दिखाया जाता। लेकिन अब जोनाथन मेजर्स के कैंग के रोल से हटने के बाद से ही मूवी के अंदर काफी चेंजेस किए जा रहे हैं, सो इसीलिए हो सकता है कि इस वाली स्टोरी को भी चेंज कर दिया जाए। हालांकि आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे बताना जरूर। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल की आखिरी न्यूज के बारे में, जो न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। और वैसे न्यूज है तो काफी टाइम पहले की, लेकिन खबर अभी सामने आई है। तो खबर यह है कि एक बार जब मार्वल स्टूडियोज स्पाइडरमैन के एक्टर टॉम हॉलैंड को उनका बोनस दे रहा था, जो कि उनकी मूवी का बोनस था, तो वो मार्वल स्टूडियोज ने टॉम हॉलैंड को देने की बजाय गलती से टॉम हॉलैंडर को दे दिए। और जब इस एक्टर यानी कि टॉम हॉलैंडर ने इसे देखा तो अमाउंट को देखकर उसके होश ही उड़ गए, और उसने खुद ही सबसे ये कहा कि इतना बड़ा अमाउंट उसने आज तक कभी जिंदगी में देखा तक नहीं है, और मार्वल ये अमाउंट टॉम हॉलैंड को एज अ बोनस दे रहा है। तो भाई लोग आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि मार्वल के एक्टर्स कितना कमाते हैं। तो दोस्तों यही सारी न्यूज थी मार्वल की तरफ से। अब मार्वल के बाद चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो डीसी की तरफ से सबसे पहली खबर है एक्वामैन 2 को लेकर। तो इस मूवी को लेकर एक खुशखबरी है, एंड खबर ये है कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस उतरने से पहले ब्लैक एडम के टोटल कलेक्शन को पछाड़ दिया है, और इसीलिए अब ये डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 8वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बन चुकी है। इसके साथ ही ये मूवी डिजिटली 23 जनवरी को आ चुकी है, सो इसीलिए आप में से जिन्होंने भी इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देखा है, तो वो सब अब इस मूवी को घर बैठे देख सकते हैं। इसके आगे बात करें एक्ट्रेस मारिया गैब्रिएला की, तो उन्होंने भी हाल ही में सोशल मीडिया के ऊपर इस फोटो को शेयर किया है, जिस फोटो में आप सभी इनकी फिजिक देख सकते हैं। असल में इतनी मेहनत इसीलिए क्योंकि ये सुपरमैन लेगेसी के अंदर इंजीनियर को प्ले कर रही हैं, और मूवी में इनकी फिजिक बिल्कुल ऐसी ही होने वाली है। आगे बात करें जेम्स गन के बारे में, तो जेम्स गन ने इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी सुपरमैन लेगेसी के अलावा भी एक और सुपरमैन मूवी बन रही है, जो कि डीसीयू का ही पार्ट होगी, लेकिन वो डीसी के एल्सवर्ल्ड में टेक प्लेस करेगी, बिल्कुल ठीक द बैटमैन की तरह। और इसके साथ ही जेम्स गन ने अपने सिनेमेटोग्राफर को भी कंफर्म कर दिया है, जो कि उनकी सुपरमैन लेगेसी के लिए काम करेंगे, एंड वो सिनेमेटोग्राफर होंगे हेनरी ब्राहम, जो कि इससे पहले भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, द फ्लैश और द सुसाइड स्क्वाड सभी में काम कर चुके हैं। इसके साथ ही अभी कुछ टाइम से इस बात के रूमर्स आ रहे थे कि सुपरमैन लेगेसी के अंदर एक्टर रियान गोसलिंग एज अ बैटमैन दिख सकते हैं। तो अब इसी बात को जेम्स गन ने फाइनली कंफर्म किया है, और उन्होंने ये बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक रूमर है। तो चलिए बात करते हैं डीसी की लास्ट न्यूज के बारे में, जो खबर है मार्वल की गमोरा को लेकर। तो मार्वल की गमोरा यानी कि एक्ट्रेस ज़ोए सल्डाना अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू कर रही थी, एंड उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बोला है कि वो जेम्स गन के डीसीयू को ज्वाइन करने में बहुत इंटरेस्टेड है। वो पहले भी जेम्स गन के साथ गार्डियंस मूवीज के अंदर काम कर चुकी हैं, एंड इसीलिए अगर उन्हें फिर से जेम्स गन के साथ डीसीयू में काम करने का मौका मिले, और अगर जेम्स गन उन्हें डीसीयू में कोई रोल ऑफर करे, तो वो उस रोल को जरूर प्ले करेंगी। तो ये सारी न्यूज थी डीसी की तरफ से। अब मार्वल और डीसी दोनों की न्यूज जानने के बाद चलिए फाइनली बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में, जहां सबसे पहली खबर है ओपनहाइमर को लेकर। तो आप सभी को पता ही होगा कि ओपनहाइमर मूवी जापान के अंदर रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन अब इस मूवी की हाइप को देखते हुए इसे जापान के अंदर भी रिलीज करने का फैसला ले लिया गया है, और अब इसीलिए ये मूवी 29 मार्च को जापान के अंदर रिलीज हो जाएगी। इसके साथ ही आपको पता ही होगा कि ओपनहाइमर मूवी ऑस्कर्स के अंदर गई थी, एंड वहां पर यह मूवी टोटल 13 बार नॉमिनेट हुई थी, और इसीलिए 13 नॉमिनेशंस के साथ ही ये ओपनहाइमर मूवी उन गिनी चुनी मूवीज में से एक बन चुकी है जिन मूवीज को सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस मिले हैं। तो अब जब ओपनहाइमर की बात हो रही है, तो चलिए क्रिस्टोफर नोलन की भी बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि ओपनहाइमर से पहले क्रिस्टोफर नोलन ने टेनेट नाम की एक मूवी बनाई थी। अब हालांकि वो मूवी थी तो बहुत कमाल की, लेकिन अब क्योंकि उसे कोविड पेंडेमिक के टाइम पर रिलीज किया गया था, इसीलिए उसके कलेक्शन कुछ खास नहीं हो पाए थे। सो अब इसीलिए क्रिस्टोफर नोलन और वार्नर ब्रोस ने मिलकर ये फैसला लिया है कि वो टेनेट मूवी को एक बार फिर से रिलीज करेंगे, और ये मूवी रिलीज होगी 23 फरवरी को, जो कि पूरे एक हफ्ते तक चलेगी, और वो भी सिर्फ IMAX स्क्रीन के अंदर। तो चलिए अब बात करते हैं द रॉक के बारे में। तो ड्वेन जॉनसन, जो कि द रॉक के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपने इस नाम का ट्रेडमार्क करवा लिया है, जिसका मतलब अब उनके अलावा इस नाम को कोई यूज नहीं कर सकता, और अब कोई इस नाम को यानी कि द रॉक के नाम को यूज करता है तो ड्वेन जॉनसन उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में। तो इन्होंने रिसेंटली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब वो ओपनहाइमर मूवी के लिए काम कर रहे थे, तब उस मूवी के लिए सभी कास्ट को 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करना पड़ता था, और उस टाइम पर क्रिस्टोफर नोलन इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते थे कि वो किसी भी एक्टर को बैठने तक का मौका नहीं देते थे, यहाँ तक कि अगर कोई बाथरूम चला जाए तो वो उस बात से भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। तो चलिए अब बारी है इस वीडियो के कुछ आखिरी न्यूज के बारे में। सो चलिए हम जल्दी से इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सबको याद ही होगा
की बॉब द बिल्डर, जिसका पहले कार्टून शो आता था, उसके ऊपर अब एक प्रॉपर मूवी आने वाली है। इसके अलावा स्क्विड गेम का सीजन 2 इसी साल आने वाला है। इनविंसिबल सीजन 2 का पार्ट 2 14 मार्च से आएगा और माइनक्राफ्ट गेम के ऊपर भी एक लाइव एक्शन मूवी आने वाली है। और अगर बात करें हमारे पुराने बेन 10 की, तो इसकी भी एक एनिमेटेड सीरीज आ सकती है, जिस सीरीज के अंदर हमें जवानी का बेन 10 दिखेगा। और हाँ, अब आखिर में बात करें अवतार द लास्ट एयरबेंडर की, तो ये मूवी भी 22 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी। और इसीलिए इसके कैरेक्टर्स के कई सारे पोस्टर्स को रिलीज किया गया है, जिन सभी पोस्टर्स को मैं एक एक करके आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप अगर चाहें तो इन्हें रोक के आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी वीडियो इस हफ्ते की BNN न्यूज के ऊपर। आप सभी को इस हफ्ते की सारी न्यूज कैसी लगी और आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। और अगर आप सभी मुझसे कुछ और कहना चाहते हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। एंड हाँ, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज या फिर BNN रिव्यू जरूर लिखें, ताकि हमें पता लग सके कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।